ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप है, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वत। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यह मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती है। माँ तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसीलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाए और गुलाब के फूल रखे और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाए। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाए और मंत्र जाप कर श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोद कर भी दबा सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि नील कांच की माला से 12 माला का जाप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है और लोगों की मनोकामना पूरी करती है। सर्व विघ्नों का नाश करने वाली महाविद्या तारा स्वयं भगवान शिव को अपना स्तन दुग्ध पान कराकर हलाहल की पीड़ा से मुक्त कराई थी। देवी महाकाली ने हायग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु नीला वरण धारण किया था तथा उनका यह उग्र स्वरूप उग्र तारा के नाम से विख्यात हुआ। ये देवी या शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप में आकाश के तारे के समान विद्यमान है। फलस्वरूप देवी तारा नाम से विख्यात है। शक्ति का यह स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। देवी का घनिष्ठ संबंध मुक्ति से है, फिर वह जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट मुक्ति हेतु भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शारीरिक पीड़ा के निवारण हेतु इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में शिव जी को अपना अमृतमय दुग्ध स्तन पान करवाया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली। देवी जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों के मुक्ति हेतु प्रसिद्ध हुई। देवी तारा के भैरव हलाहल विष का पान करने वाले अक्षोभ में शिव हुए, जिनको उन्होंने अपना दुग्ध स्तन पान कराया। जिस प्रकार इन महाशक्ति ने भगवान शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, वैसे ही देवी अपने उपासकों के
घोर कष्टों और संकट का निवारण करने में समर्थ है तथा करती भी है। मुख्यतः देवी की आराधना साधना मोक्ष प्राप्त करने हेतु वीराचार या तांत्रिक पद्धति से की जाती है, परंतु भक्ति भाव युक्त साधना ही सर्वोत्तम है। देवी के परम भक्त बामा खोपा ने यह सिद्ध भी किया। संपूर्ण ब्राह्मण में जो भी ज्ञान इधर उधर फैला है, उनके एकत्रित होने पर इन्हीं देवी के रूप का निर्माण होता है तथा वह समस्त ज्ञान इन्हीं देवी का मूल स्वरूप ही है। कारणवश इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। देवी का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ सर्वदा चिता जलती रहती है और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बागंबर पहनकर खड़ी है। देवी नर खप्परों और हड्डियों के मालाओं से अलंकृत है तथा सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती है। 3 नेत्रों वाली देवी उग्रतारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती है। प्रथम उग्रतारा अपने उग्र तथा भयानक रूप हेतु जानी जाती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। ज्वलंत चीता के ऊपर सबरूपी शिव या चेतनाहीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालित मुद्रा में खड़ी है। देवी उग्रतारा तमोगुण संपन्न है और अपने साधकों और भक्तों के कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित तथा छुटकारा पाने में सहायता करती है। द्वितीय नील सरस्वती। इस स्वरूप में देवी संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की ज्ञाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ है, उन सबको एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वे ये देवी नील सरस्वती है। इस स्वरूप में देवी राजसिक या रजोगुण संपन्न है। देवी परम ज्ञानी है। अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलंत चिता के शिव को शिव के स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ है। एक जटा, यह देवी का तीसरे स्वरूप या नाम है। पिंगल जटा जूट वाली यह देवी सत्य गुण संपन्न है तथा अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती है। यह मोक्ष दात्री है। ज्वलंत चिता में सर्वप्रथम देवी उग्र तारा के रूप में खड़ी है। द्वितीय नील सरस्वती सबको जीवित कर शिव बनाने में सक्षम है तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती है। यह मोक्ष प्रदान करती है। देवी अपने भक्तों को मृत्यु उपरांत अपने जटाओं में विराजित अक्षोभ्य शिव के साथ स्थान प्रदान करती है या कहे तो मोक्ष प्रदान करती है।